मैं थोड़ा लेट उठी थी, मैंने रात में मेडिसिन ले ली हुई है, तो मेरा फीवर अब थोड़ा कल से बैठा है। कल से 3 बज गया है। मम्मी ने मुझे ऋषि को हम दोनों को खाना दे दिया मम्मी ने, तो खाना खाया। आज बनी है कढ़ी और रोटी। खाना खा रहे हैं तो मौसी के यहाँ के लड्डू और मिठाई खाना तो मस्त है ना जी। I can't stop myself from praising my Mosi for making such a good things. My Mosi is the best. इस पे कोई बहस नहीं होगी। बाय। I love you बोलते हो शहर में, I love you बोलते हो से ना। Some people will not understand। कुछ लोगों को ये लगेगा पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्या पागल बनती है। पर मेरे दोस्त और मेरे घर वाले ये लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। शहर में आई लव यू बोलते ना वो से ना। बाय। चिनू, हाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? हाँ भी तो आज क्या कर रही हो वहाँ? ये गाइस, मैंने उसे कह दिया आजा आजा, तो अब वो यहाँ पर से ये वाले सारे घर, ये देखो ये आ गए। चिनू अब वो आएगी आगे गेट पर। चलो गाइस, अब वो आ गई तो उसे रोटी दी कराते हैं। चिन्नू, हाँ क्या हो गया? हमने आवाज लगाई और तुम आ गए। ओ ये तो मीनू है। मीनू ओ इतने दूर से आ गई मीनू। चिनू मीनू में ये कंफ्यूजन है कि उनका पास से मुंह देखो तब समझ आता है कि चिन की कौन और मीनू कौन सी। ये देखो तोड़ के नहीं दे, खुद ही तोड़ लोगी। बाय बच्चा, बाय बच्चा। गाइस क्या होता है ना, चिनी और मिनी दोनों सेम कलर की हैं, ब्लैक एंड वाइट, और समझ तो आ जाता है डिफरेंस, बट क्या होता है ना कि पास से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है फेस देखते हैं जब, क्योंकि दोनों का फेस सेम है, वही ब्लैक और वाइट मार्क। सो सामने से देखते हैं ना तो अलग डिफरेंस दिखता है। मीनू थोड़ी सी सीधी सी दिखती है, और मीनू का ये भी है कि उसका फेस थोड़ा अलग है, और चिनू का फेस बहुत शार्प है और चिनू अलग दिखती है। तो गाइस हम आ गए हैं छत पे। हाँ मस्त यहाँ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे, फ़ोन चलाएंगे। हाँ, और अब मेरी तबीयत बहुत ठीक है, बहुत बेटर है पहले से, बट आई एम सो टायर्ड। और मेरी हालत देख रहे हो मैं कैसी हो रही हूँ, मतलब कितनी गरीब लग रही हूँ। मैंने 2 दिनों से नहीं नहाया है और अब मुझे बहुत नहाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं नहा कर सोऊंगी, पर फिर मेरा जुकाम और बढ़ जाएगा, इसलिए मैं कल सुबह नहाऊंगी। और आज मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ में गो थ्रू कर रही थी स्नैप्स के, तो मैं देख रही थी कि तब मैं पतली थी तब मेरा फेस कितना शार्प दिखता था, और तब मैं और क्यूट लगती थी। मैं क्यूट अभी भी लगती हूँ, बट तब जब मेरा फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ था तब मेरी, क्योंकि मैं घर में ही रहती थी तब, और मैंने बहुत वर्कआउट भी किया था तब, तो मैंने बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया था, तो तब मैं बहुत पतली भी थी और बहुत ज़्यादा मेरी स्किन भी बहुत क्लियर और बहुत ही प्यारी थी। तब मेरे बाल स्ट्रेट नहीं थे, तब कर्ली बाल थे, बट मैं दिख बहुत अच्छी रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बॉडी टाइप
और मेरे कपड़े बहुत सही दिख रहे थे। तो अब मैं सोची हूँ कि वी हैव टू लूज़ वेट अगेन। वी मीन्स आई हैव टू लूज़ वेट अगेन। मैं मिस्टी को इतना मोटिवेट करती हूँ और मैं खुद ही कुछ नहीं करती हूँ, बट नाउ आई डू इट। आई लूज़ माई वेट सून। ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग सून गाइस, सून। सो कुछ नहीं है, बस अब ठीक है, बाय। और मैं कुछ अपनी क्लिप्स भी देख रही थी। मैं अपनी हर क्लिप्स, हर वीडियो, हर स्नैप सब में बस ये करती रहती हूँ। और रियली गॉट एडिक्टेड टू डू दिस। मुझे ये करने की बहुत एडिक्शन हो गई गाइस। ऐसे तो कोई बात नहीं, होता है। अच्छी एडिक्शन है, कोई गंदी एडिक्शन नहीं है। सो कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे नेल्स भी अभी बहुत छोटे हैं। मेरे पहले नेल्स इतने अच्छे बढ़ रहे थे, बट अभी मैं बहुत टाइम से अपने नेल्स की भी केयर नहीं कर रही हूँ ना, तो मेरे नेल्स भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बार बार नेल पेंट अपना कहीं गंदा कर देती हूँ, कहीं निकाल देती हूँ। सो मेरे नेल्स भी नहीं बढ़ रहा, बट अब मैं अपने नेल्स का भी ध्यान रखूँगी और मैं अपने नेल्स को भी बड़ा कर रखूँगी, क्योंकि लंबे नेल्स में मैं इतनी प्यारी लगती हूँ ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और मैंने चांदी का कड़ा उतार के मम्मी को दे दिया था, मतलब उधर रख दिया था। मम्मी तुम ही पहन लो, वो पूजा होती है ना जो संतान वाली, उसका। तो मैं पहने हुई थी, तो मम्मी ने मुझसे बोलती कि वो कड़ा वापस पहन ले, ज़्यादा अच्छा लगता है और चांदी पहनना चाहिए, उससे शांति रहती है इंसान। उनका भाई मैं इतना चांदी पहने हुई, चेन रिंग और सोना भी, और ये ऊपर वाली, मैंने कहा इतना चांदी तो पहने हूँ और कितनी चांदी चाहिए, इससे भी शांति नहीं आ रही है गाइस। वो मम्मी मतलब मेरे इतने कीमती, इतना प्यारे ब्रेसलेट को कह रही है कि ये माला से अच्छा वो कड़ा लग रहा है गाइस। माला, लिटरली इसको माला मैंने ब्रेसलेट को माला बोल दिया गाइस। कहती हूँ माला से ज़्यादा अच्छा कड़ा लग रहा है। खैर वो कड़ा मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने अभी इसलिए उतार दिया क्योंकि अभी मैं ये ब्रेसलेट पहने हूँ, तो फिर वो इसके साथ अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर मैं एक हाथ में वॉच पहने रहती हूँ, अभी मैं पहन के आई हूँ क्योंकि मैं वॉक करूँगी तो, और वर्कआउट भी करती हूँ, तो फिर वो मुझे काउंट करना होता है इसलिए। वरना क्या होता है ना भाई, एक हाथ में ये पहने, एक हाथ में आपने यह पहन लिया। अब मैं इसके साथ कड़ा पहन रही तो अच्छा नहीं लग रहा, और इसको मैं इसके साथ पहन रही हूँ वॉच के साथ तो भी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैंने कहा उतार देती हूँ उस टाइम के लिए, कड़े को बाद में पहन लेंगे। तो खैर वैसे भी शांति तो आ नहीं रही गाइस। रिंग पहने हूँ, चांदी का चेन पहने, कहाँ की शांति आ रही है। नहीं शांति तो है, मतलब ऐसा नहीं है, शांति तो बहुत है मेरे जीवन में, पर बहुत ही ज़्यादा वाली नहीं आ रही है। जितना चांदी में पहन रही है उतनी शांति नहीं आ रही है। और वैसे भी शांति का क्या कहूँ, शांति थोड़ी चाहिए गाइस जीवन में। चाहिए क्या, वो आना चाहिए। वो क्या पहनने से आती है ये मुझे बता दो कोई, तो मैं वो चीज़ ज़रूर पहन लूँगी। ये चीज़, क्या चीज़ पहनने से आएगी ये मुझे कोई बता दे। चलो बहुत बकर कर ली है, तो अब बाय गाइस। पता है मैं लिटरली ऐसी बकर करती रहती हूँ, इन लोगों से भी ऐसी फालतू की बातें बोलती रहती हूँ, करती रहती हूँ, और कुछ नहीं तो मैं खुद में ही ऐसे फालतू की चीज़ें सोचती रहती हूँ। मतलब लिटरली मैं ये जो ब्लॉग करके आप लोगों को दिखाने लगी हूँ, ये मैं पहले से कर रही हूँ। मैं ऐसे स्नैप पर रैंडमली बैठे बैठे कुछ भी ऐसा प्रिटेंड करती हूँ। मुझे बहुत बचपन से मेरा शौक था कि मुझे यूट्यूब चैनल चलाना अपना। मैंने बहुत पहले किसी का ब्लॉग देखा था तब से, तो मैं कभी खोल नहीं पाई, तो मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहती थी, ऐसे ही नॉर्मली कैमरा कुछ भी शूट कर रही हूँ, प्रिटेंडिंग लाइक आई एम डूइंग ब्लॉग। सो ऐसे मेरे पास बहुत वीडियो जिसमें मैं ऐसा कर रही हूँ जैसे ब्लॉग चल रहा है और बहुत पागलबंदी कर रही हूँ। सो लाइक इसलिए मुझे अब भी व्लॉग बनाने में अजीब नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले से कर रही हूँ ये। पहले मैं डालती नहीं थी, अब मैं डालती हूँ। द डिफरेंस इज़ दैट। ऑल्सो मेरी बहन बोलती है कि मैं अपने ब्लॉग में पूरे टाइम होमलेस लग रही होती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी उठा के कपड़े पहन रही होती हूँ और कुछ भी बाल कर रही होती हूँ। वो कहती है कि थोड़ा तैयार होकर किया कर। सो गाइस मैं इसलिए नहीं होती हूँ तैयार क्योंकि मैं ऐसी हूँ, मैं घर में ऐसी रहती हूँ। कोई घर में तैयार होकर तो रहता नहीं है ना। मैं घर में ऐसी चोटी करके रहती हूँ क्योंकि मेरे बाल पतले हो रहे हैं और आई वांट कि मेरे बाल वापस ग्रो हो, मोटे हो जाए, इसलिए मैं चोटी करके घूमती हूँ। ठीक है। और मुझे बहुत गर्मी लगती है। अगर आप बहुत अच्छे मेरे पहचान वाले तो आप जानते हो कि मुझे कितनी गर्मी लगती है। ठीक है। उसके अलावा मुझे जो कपड़ों में कंफर्ट लगता है मैं वही पहनती हूँ। मेरे पास 10 से 20 कपड़े हैं, पर मुझे सिर्फ 2 कपड़ों में कंफर्ट लगता है और मैं वही एक दो रिपीट करती रहती हूँ 1-2 दिन का। सो गाइस कंफर्ट ओवर एवरीथिंग। ओके। सो मैं कंफर्ट को चुनती हूँ। सो आप अभी ठंडों में भी देखोगे मेरे 2-3 ऐसे फेवरेट वो रहते हैं, मैं वही रिपीट करती हूँ क्योंकि कंफर्ट गाइस, कंफर्ट।
सो बस यही है, और बस कुछ नहीं गाइस, अब यही है और क्या, बस हो गया। अब मम्मी अभी देखो, बताओ, मैं इधर इतनी मक्कारी सी कर रही हूँ और मम्मी कपड़े उतार रही है गाइस। मम्मी गाइस, मम्मी का, और मैं इधर ऐसे पकड़ कर रही हूँ गाइस, मैं जा रही हूँ मम्मी की हेल्प करने। बाय गाइस। ला 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 गाइस, मम्मी ने कपड़े उतार के सॉरी, मम्मी ने कपड़े उतार के इतने कपड़े प्रेस नहीं घड़ी भी कर लिए। मेरा काम करने बोलो गुल्लू। ला 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 गाइस, हम लोग घर में ऐसे ही रहते हैं, तो हम ऐसे ही घूमते हैं और ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही रहते हैं। सज के तो नहीं घूम सकते ना, कि पूरे टाइम मम्मी सूट पहन के घूमे, मैं पूरे टाइम मस्त से टॉप या फिर कुछ पहन के फुल छोटी वोटी करके घूमूँ। ऐसे ही भिखारियों जैसे ही रहता है, हर इंसान भिखारियों जैसा रहता है घर में गाइस, ये ट्रू है। अगर कोई, आप किसी का व्लॉग देख रहे हो, कोई बहुत ही अच्छे से घर में रहता है, तो पता नहीं, या तो बहुत अमीर लखपति है वो, कि भाई हो सकता है अच्छे से रह रहा हो, या तो मैं तो बोली अमीर लखपति भी नहीं रहते गाइस। हर इंसान घर में अपनी मोस्ट भिखारी कपड़ों में और भिखारी पने में ही रहता है। अब पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो घर में भी बहुत संवर के रहते हैं, बट मैं ऐसे ही रहती हूँ। दिखावा करने वाले। हाँ, मम्मी कह रही है दिखावा करने वाले, मैं दिखावा बिल्कुल नहीं करती हूँ। वो पहले से तैयार रहती। मैं तैयार ही नहीं होती हूँ, मैं बाहर बहुत खास ओकेशन हो तो मुझे तैयार होना पसंद है, क्योंकि गाइस मुझे आता है आलस, और उसके अलावा मेरी स्किन इतनी ड्राई है, लेकिन मुझे पसीना इतना आता है कि मैं मेकअप नहीं कर सकती। सो हम नॉर्मल घूमते हैं जैसे हम हैं। आई एम लिटरली लाइक दिस, आई लुक लाइक दिस, हम ऐसे रहती हूँ। और मैं जब भी ऐसे नेचुरली व्लॉग कर रही होती हूँ, मुझे अपनी शक्ल बहुत अच्छी लगती है कि मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ नेचुरली। मेरा फेस कितना क्यूट है, और मेरी आँखें, मम्मी यार मेरी आंखें तो सच में बहुत सुंदर है ना, मोरनी जैसी ऐसी। मोरनी नहीं, हिरन जैसी है ना। सही में पता है, किसी किसी की आंखें इतनी सुंदर नहीं होती जितनी मेरी है। मेरी आंखें सबसे सुंदर है, ऐसे हिरन जैसी प्यारी सी। मम्मी कह रही किसी की आंखें किसी का कुछ, मेरी तो आंखें भी इतनी सुंदर है और लिप्स भी, और मैं खुद ही पूरी सुंदर हूँ। मेरी नानी के ऊपर गई हूँ ना मैं गाइस, इसलिए मेरी नानी भी सुंदर थी मेरी तरह, इसलिए मैं भी सुंदर हूँ। सैया चलो गाइस, बहुत हो गया पागलपंती। अब ये इसको ध्यान रखना, नहीं ये लड़क को मेरी मम्मी के ध्यान रखना, वरना ये पूरा जो मम्मी ने कपड़े जमाए हैं, टिला बनाया, क्या होता है टीला, हाँ। बनाया है कपड़े जमाने का, वो पता पड़े उस साइड पूरा नीचे, और पूरे नए धुले कपड़ों की वॉच लग जाएगी, वॉच। हम कृष्णा जी के भी, लड्डू गोपाल जी के भी कपड़े सूख रहे हैं, एक तार लगा दे उस पे लड्डू गोपाल के कपड़े। उनके भी कपड़े धुल गए आज, सबके कपड़े धुल गए। अच्छा, उनके रोज धुलते हैं अपने जैसे, उनके रोज। सो गाइस चलो, हमारा पागलपंती ख़त्म हो गया, हमारा नहीं मतलब मेरा। सो अब आप भी जाओ, कितनी देर तक मेरी पागलपंती सुनोगे यार। चलो बाय बाय गाइस, अब घूमते हैं, बाय।